ओके सो देखो अगेन आ चुके हम लेक्चर नंबर 23 लेके। ठीक है, अब बेसिकली इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, वो तो क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसी भी बुक में देख लो, कहीं भी देख लो, आपको वो क्वेश्चन मिलेगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन करते देन उसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो आपको बिल्कुल केयरफुली इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी जल्दी हम यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कौन लास्ट तक यूनिट 1 कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, कौन रेगुलर बना रहता है। तो ये आपके लिए चैलेंज है, इसको कंप्लीट करना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शुरुआत हो गई। लो पेन ही नहीं चल रहा, चलो पेन चेंज कर लूँ मैं। सो चलो पेन भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी का स्क्वायर वाई, देन इसके बाद माइनस का 2dy, देन प्लस में y। ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, अगर देखो आपको आ रहा है, मुझसे पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देन उसके बाद मैं तो करा ही रहा हूँ, अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप फिर देख सकते हो। ठीक है, चलो डी का स्क्वायर माइनस का 2d प्लस में 1, यहाँ पे y को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फंक्शन ऑफ d क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ d हो जाएगा हमारा डी का स्क्वायर माइनस का 2d प्लस में 1। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करते हैं। देन उसके बाद रिप्लेस करते, क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं d टू m। ठीक है, d को m से रिप्लेस करते हैं। सो m का स्क्वायर माइनस का 2m प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला, चेक करो कि इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स तो नहीं आएंगे। ठीक है, सो हम चेक कैसे करते हैं, d विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। सो d स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर क्या है, मीन्स यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो माइनस के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4, और यहाँ पे a की वैल्यू है 1। ठीक है, इसके आगे जो होता है वो a होता है, तो उसकी वैल्यू है 1। और यहाँ पे हमारे c की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 4 ही रहेगा। ठीक है, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब माइनस में नहीं आई, 0 आ रही तो ठीक है, बट माइनस में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते बाय द हेल्प ऑफ कैलसी। ठीक है, सो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, देन डिग्री। ठीक है, एंड इसके बाद पूछ रहा है ये वैल्यू, तो 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2 है ना। एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ है तो आप इजीली कैलसी से यूज़ करो। ठीक है, अपने टाइम की बचत करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो ठीक है, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है 1। ठीक है, मीन्स हमारी जो m1 और m2 है ना, दोनों की वैल्यू 1 आई, बिकॉज इसमें ओनली बोला है कि हमारी x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, दैट मीन्स x1 और x2 दोनों की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा CF कैसे निकलेगा, CF विच इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है, अगर आपकी दो वैल्यू आए और दोनों सेम आए, हम बोलेंगे टू रियल, है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब भी ये कंडीशन हो तो CF का फॉर्मूला क्या होता है, C1x प्लस में C2, और यहाँ पे ई टू द पावर mx, तो m की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा सिंपल से x हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो आप। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, PI, क्या फाइंड करना है PI। ठीक है, PI कैसे फाइंड करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, रिमाइंड करो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d मल्टीप्लाई q, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सो PI विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ d। ठीक है,
सो डी का स्क्वायर माइनस का 2d प्लस में 1 एंड मल्टीप्लाई में क्यू, क्यू क्या है हमारी एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्यू हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन सिंपल है, कोई सा भी हो या फिर कोई सी भी चीज़ करो, इजी वे में करो, बिल्कुल आराम आराम से करो, अपने आप आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ई टू द पावर एक्स है, मतलब कुछ भी हो ई टू द पावर ए एक्स है और उसके मल्टीप्लाई में कोई सा भी फंक्शन हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो ए है तो आपको डी की जगह डी प्लस ए पुट कर देना है। क्या करना है, डी विच इज़ इक्वल्स टू डी प्लस ए पुट करना है, ठीक है। जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, समझ गए। दैट मीन्स यहाँ पे डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2d प्लस 1 एंड इसके बाद प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा x और साइन x और e टू द पावर x हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैंने बोला था क्योंकि हम ये करते इसलिए हैं क्योंकि हमें यहाँ से e टू द पावर x हटाना होता है, ठीक है, दैट्स वाई हम इसको करते हैं। चलो सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर x। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई होप आपको नहीं आता होगा, ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देख लो। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, d का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में यहाँ पे 2d हो जाएगा, माइनस का ये 2d मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का ये 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, और उसके बाद प्लस में 1, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2d गया, ये 1, ठीक है, और ये 1 क्या हो गया 2 हो गया, और ये माइनस का 2, तो ये सब कट गया ना, और मल्टीप्लाई में x साइन x, ठीक है, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर x। और यहाँ पे लाइक देखो 1/d का स्क्वायर बचा है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1/, अगर यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 1/d हो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, फिर से याद कर लो, ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 2 बार इंटीग्रेशन है इसका, समझे, ठीक है। सो 2 बार इंटीग्रेशन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x साइन x dx और एक और dx, क्योंकि 2 बार है, ठीक है। चलो इस टाइप से हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो देखो इस टाइप से लिखा है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, ऑलरेडी बताया, मैंने अलग से भी एक मतलब एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है, बाय पार्ट्स फॉर्मूले से आप इजीली इसका इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, मैंने यहाँ पे अगेन बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगेन बताता हूँ। तो अगर इंटीग्रेशन में लाइक u इंटू वी और dx हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, u जो है ना उसका आपको क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है, पहले तो u को एज इट इज़ लिखना है, देन उसके बाद v जो है उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लिए मैं नीचे लगाता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे अपोजिट साइन मतलब अल्टरनेटिंग है ना, तो प्लस है तो माइनस, देन उसके बाद जो u है उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करो, देन उसके बाद जो आपका v है उसको डबल इंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद फिर प्लस लगाना है ना क्योंकि यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस इस टाइप से लगाना है, ठीक है। इसको अगेन करेंगे हम डबल डिफ्रेंशिएट, फिर इसको 3 बार इंटीग्रेट, मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी कहाँ तक, जब तक हमारा 0 की कगार पे नहीं आ जाएगा। मीन्स समझो, मतलब जब तक यहाँ पे लाइक कोई सा भी नंबर बचेगा, तो अगर आप नंबर का आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे उसको, तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हमें यहाँ पे रुकना है, ठीक है, यह हमारा पॉज पॉइंट होगा। सो ऐसे हमें यहाँ पे करना है, क्या करेंगे, e टू द पावर x इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लाइक इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकेंड वाले का क्या करना है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, देन उसके बाद आपको लगाना है माइनस क्योंकि यहाँ प्लस लगाए, देन उसके बाद एक्स का क्या होता है, एक्स का मान होता है, ठीक है, और साइन एक्स लाइक यहाँ पे जो है उसका करना है, तो माइनस के कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपल सा साइन एक्स, दैट मीन्स माइनस है और साइन एक्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, और डी एक्स सिंपल है। तो यहाँ पे e टू द पावर x इंटीग्रेशन
अब लाइक मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैं आगे लेके आता हूँ। ठीक है, आगे लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा लाइक माइनस में क्या हो जाएगा हमारा एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसके बाद अगेन हमें वही करना है, तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे लाइक हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस लगाए। ठीक है, अब इसका अलग से इंटीग्रेट करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स एज इट इज़ कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक है, माइनस आएगा, देन उसके बाद एक्स का 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लाइक इस टाइप से हो जाएगा, सो ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे लाइक माइनस का कॉस एक्स, और ये जो माइनस है ना इसका मल्टीप्लाई अगर हमने अंदर किया तो ये माइनस का एक्स और यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, अब ये पहली बात तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा ना कॉस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे लाइक देखो माइनस का कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कॉस एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पी आई। क्या आ जाएगा, पी आई। अब हम सिंपल सा वाई निकालेंगे, दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। सी एस मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा C1 एक्स प्लस में हो जाएगा C2, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, और ये लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद हमारा सिंपल सा प्लस में हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स। ठीक है, इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली। चलो, ये रहा वो खतरनाक वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें करना क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले तो हम सी एफ निकालते हैं, जो कि आपके बाएं हाथ का खेल है, बहुत ईजी है। पी आई मेन चीज़ तो पी आई है ना। सो आप निकालोगे लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी दिया है वो तो हमें। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी दिया है हमें, है ना। सो डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 4 और इक्वल्स टू 0। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो m का स्क्वायर माइनस का 4m प्लस में 4, है ना। अब इसके बाद इसको भी 0 के इक्वल। अब बेसिकली हम चेक करते हैं कि लाइक कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। सो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर इतना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सो डी विच इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और माइनस में ये 4, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 4, तो 4 4 जा 16 अगेन हो गया, दैट मीन्स 0। इसका मतलब इसके रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो हम उठाते हैं ब्रह्मास्त्र। ठीक है, कैल्सी को बेसिकली ब्रह्मास्त्र ही बोलते हैं, बहुत हेल्प करता है भाई साहब एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे निकालेंगे लाइक इक्वेशन, देन उसके बाद डिग्री, और उसके बाद 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 4, देन माइनस का 4 हो गया, इसके बाद 4। ठीक है, सो ये बोल रहा है 2 वैल्यू आई है ना। क्या बोल रहा है, 2 वैल्यू आई है, मीन्स सिंपल सा हमारा 2 वैल्यू आ चुकी है, यानी हमें 2 बार 2 लेना है। दैट मीन्स हमारे रूट्स जो आए, ठीक है, सो हमारे 2 रूट्स आए, है ना। 2 क्या आए, रूट्स आए, एंड इक्वल भी हैं। ठीक है, इक्वल, दैट्स वाई हमारा सी एफ निकालने का फॉर्मूला वही हो जाएगा, C1x प्लस C2 देन ई टू दी पावर 2x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अब आएगी मेन चीज़ जो कि है हमारा पी आई। ठीक है, चलो पी आई को निकालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक पी आई विच इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, देखो जैसे हमारा फॉर्मेट है बेसिक आपको करना है। फंक्शन ऑफ डी क्या है हमारा, लाइक डी का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 4, एंड इसके बाद q मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 8x का स्क्वायर ई टू दी पावर 2x साइन 2x। ठीक है भाई साहब, इससे बड़ा और क्या ही देगा वो। ठीक है, तो इससे बड़ा आपको कुछ नहीं मिलने वाला बिल्कुल। इसलिए मैं देखो बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई नो के सब मतलब सोच रहे होंगे इतना लंबा लेक्चर कैसे आ रहे हैं मतलब, तो भाई साहब क्वेश्चन भी तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना।
आपकी मतलब इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि इससे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक चीज़ क्लियर याद रखना, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, वो क्वेश्चन प्रीवियस ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं, कभी ना कभी आए हैं, दैट्स वाई मैं करा रहा हूँ। तो सोचो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से यार ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलो, सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे ई टू दी पावर ए एक्स है और उसके साथ जो भी फंक्शन है, सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें इस तरफ लाना है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे लाइक डी की जगह पे हमें d+2 पुट करना पड़ेगा। इतना चीज़ क्लियर है, क्या करना पड़ेगा, d+2 हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे लाइक 1 डिवाइड बाय d+2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 d+2, ठीक है, एंड इसके बाद प्लस का 4, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा लाइक यहाँ पे 8 एंड x का स्क्वायर और ई टू दी पावर 2x साइन, है ना, 2x। बेसिकली ये अभी यहाँ नहीं लिखना था, इस तरफ लेके आना था, बट ठीक है अभी मैं ले आऊँगा। सो पी आई विच इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ए टू दी पावर 2x, है ना, और 1 डिवाइड बाय, अब देखो अगेन आपको पता होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करो। सो डी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4, है ना, 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 4d, देन इसके बाद माइनस का हो जाएगा 4d और ये माइनस का हो जाएगा 4 4 जा, नहीं यहाँ पे 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, है ना, सही कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल ठीक है। देन इसके बाद लाइक यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस में 4, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और साइन 2x, ठीक है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन टफ क्यों होता है, मतलब क्यों हर बार इसको थमा देते, ठीक है, मतलब हर बार एग्ज़ाम में दे देते भाई साहब। तो ये टफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ये होता है ना, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब कंफ्यूज करने वाला। अभी आपको पता चलेगा, टेंशन मत लो, पॉज करो, खुद से करके देखो। पी आई विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 टू दी पावर 2x, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली लाइक देखो, यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है, 8 हो गया और ये माइनस का 8, ये कटा, ये कटा, दैट मीन्स क्या बचा हमारा 1/d का स्क्वायर। सो d का स्क्वायर और यहाँ पे लाइक क्या बचा x का स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अब बेसिकली आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लाइक पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 8 टू दी पावर 2x, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या बचा है 1/d और 1/d, देन क्या बचा था x का स्क्वायर और साइन 2x। एक बार कंफर्म करते हैं यही बचा है कि नहीं, ठीक है बिल्कुल सही है, x का स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। अब इसके बाद लाइक क्या करना है, हमें 2 बार इंटीग्रेट करना है। अब जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया एज इट इज़ हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 8 टू द पावर 2x एंड इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन x का स्क्वायर साइन 2x dx, ठीक है, और अगेन dx, ये 2 बार है क्योंकि, ठीक है। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 8 टू दी पावर 2x, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि गलती हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। चलो अब इसके बाद लाइक हमें एज इट इज़ वही चीज़ करनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस 2x डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब भाई साहब इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो पहले जो स्टार्टिंग में 2 वीडियो बनाए थे वो देख लो, ठीक है, सो क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद माइनस यहाँ पे लाइक 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 2x हो जाएगा। अब इसके बाद इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बेसिकली cos x का क्या होता है साइन x, ठीक है। सो ये माइनस का हो जाएगा साइन 2x और ये 2 नीचे आएगा मीन्स 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक बार और हो सकता है क्योंकि मैंने क्या बोला तब तक करना है जब तक कोई सा नंबर ना आ जाए, ठीक है। सो अगेन करेंगे अगर तो प्लस आएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 एंड यहाँ पे लाइक माइनस का साइन 2x, तो साइन का क्या होता है कॉस, है ना, माइनस का कॉस, तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा कॉस 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद लाइक हमें अगेन करना है,
अब बेसिकली पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 8 e⁻²x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो ये माइनस आगे लाते हैं, माइनस का x² cos 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। देन माइनस में ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, ठीक है। तो यहाँ नीचे 2 बचेगा और ये माइनस माइनस मीन्स प्लस, ठीक है। साइन 2x डिवाइड बाय क्या बचेगा 2 है ना, कैंसिल हो गया तो, एंड प्लस में लाइक ये देखो 2 ये 8 से कैंसिल होगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। सो cos 2x और डिवाइड बाय हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो इसको आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो यही चीज़ मेन हो जाती है थोड़ी सी लेंदी, ठीक है। सो इसको हमें अलग अलग इंटीग्रेट करना है। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, इसको मानो ये, ठीक है, इसको मानो b, इसको मानो c, ठीक है। अब ऐसे करके आपको इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे लाइक x भी है, क्या है x, ठीक है, ये वाला x, ठीक है। चलो सो x यहाँ पे 8e⁻²x, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं a वाले पार्ट को करता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और a वाले पार्ट को करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक काम करते चलो, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब देखो ये माइनस है और डिवाइड में 2 है, माइनस का 1/2 बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे x² cos 2x का करता हूँ, ठीक है, और dx, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1/2 एंड हमारा x² एज इट इज़ रहेगा। cos x का क्या हो जाएगा, cos का होता है सिंपल सा साइन 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। देन इसके बाद माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और साइन का क्या होता है, माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, सिंपल सा हमारा लाइक देखो यहाँ पे 2 बचेगा, सो ये प्लस में 2 हो जाएगा, बेस ही हो रहा है जैसे हमने ऊपर किया था, तो 2 बचेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे लाइक cos x का होगा sin x, ठीक है। सो ये माइनस में हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, है ना, 8 क्यों, बिकॉज यहाँ पे लाइक 4 ऑलरेडी है और ये 2 भी नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप से हमारे आया। अब इसको काटा पीटी करो। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1/2 एंड यहाँ पे लाइक x² साइन 2x डिवाइड बाय 2, माइनस का लाइक देखो 2 ये कटेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे बचा x cos 2x डिवाइड बाय 2, ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे लाइक ये भी कटेगा, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस का हो जाएगा साइन 2x ये डिवाइड बाय 4, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे ये आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक काम करो आप, इस 1/2 है ना, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो लगे हाथ, ठीक है, क्योंकि बार बार करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। सो ये माइनस का यहाँ पे होगा तो माइनस का x² साइन 2x डिवाइड बाय 4, देन ये माइनस का हो जाएगा x cos 2x डिवाइड बाय 4, अगेन माइनस माइनस प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 8, ठीक है। इस टाइप से हमारा ए वाला आ जाएगा। अब इसी टाइप से हम बी वाला, इसी टाइप से सी वाले सबको करने वाले। सो हमारा बी वाला लाइक इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी हम करेंगे। तो नाउ पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे लाइक ये लाइक देख यहाँ पे देखो ये जो है हमारा बी वाला, ठीक है। यहाँ पे 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ और x साइन 2x ये अंदर, सो 1/2 और x साइन 2x और dx, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक 1/2 ये बाहर और x एज इट इज़, साइन x का क्या होगा, माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2 एंड इसके बाद लाइक हमारा माइनस लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या लगेगा, माइनस, और यहाँ पे लाइक x का हो जाएगा 1 और यहाँ पे लाइक इसका हो जाएगा माइनस का साइन 2x और डिवाइड में 4, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे कर नहीं सकते
क्यों? क्योंकि अगर आगे करेंगे तो 1 का 0 ख़त्म, ठीक है। सो अब इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बचा? माइनस का x cos 2x डिवाइड बाय 4, ठीक है। और लाइक यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस ये प्लस, और साइन 2x डिवाइड बाई 8, ठीक है। इसको b हम मान लेते हैं, मान क्या लेते? b है। चलो अब इसी टाइप से हम c को सॉल्व करेंगे। तो c तो इजीली हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में x वगैरह है नहीं, ठीक है। सो c को मैं यही कहीं पे कर देता हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। तो पार्ट c देखते हैं, पार्ट c समझ जाना है ना। सो 1/4 को अगर मैं बाहर लूँ तो cos 2x का क्या हो जाएगा? सिंपल सा साइन 2x और डिवाइड में हमारा लाइक हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 मीन्स प्लस में हमारा साइन 2x और डिवाइड में 8 आया। ये हमारा पार्ट सी आ गया। अब हमें एक सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब तीनों पार्ट्स को कंबाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद काटा पीटी करनी है, जो भी कट रहा है उसको हटाओ, बाकी इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। समझ रहे हो ये थोड़ा सा टफ क्यों था? इसलिए टफ था क्योंकि यहाँ पे लाइक इतना सब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन था। चलो अब हम नेक्स्ट पेज में ये सब लिख लेते, ठीक है। अब देखो इस टाइप से मैंने यहाँ पे लाइक ये ए वाला पार्ट्स हो गया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो लिख लिया। देन उसके बाद ये हमारा बी वाला हो गया और लास्ट में जो सी वाला आया था वो हो गया, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक 8e⁻²x एज इट इज़। अब देखो मैंने फ्रेम बड़ा कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, है ना, अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पे ये एज इट इज़ x का स्क्वायर साइन 2x डिवाइड बाय 4। देन इसके बाद यहाँ पे लाइक माइनस में है और एज इट इज़ यहाँ पे माइनस में, दैट मीन्स माइनस का 2x कॉस 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। अब क्या बचा? साइन 2x डिवाइड बाई 8, साइन 2x डिवाइड बाई 8, साइन 2x डिवाइड बाई 8, मतलब यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे लाइक प्लस में हो जाएगा 3 टाइम्स साइन 2x डिवाइड बाई 8, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद लाइक इसको आप काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। e⁻, यहाँ पे 2x और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर साइन 2x डिवाइड बाय 4। देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x कॉस 2x डिवाइड बाय 2 क्योंकि कट जाएगा, प्लस में 3/8 और साइन 2x, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा PI। और अगर बात करें कंप्लीट सॉल्यूशन की तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, यहाँ पे y विच इज़ इक्वल्स टू लाइक हमारी CF की वैल्यू क्या थी, 2 आया था हमारा, ठीक है। दैट मीन्स C1x प्लस में C2 और e⁻²x। देन इसके बाद प्लस में 8e⁻²x ब्रैकेट के अंदर x साइन 2x डिवाइड बाई 4 है ना, ये 4 हो गया। देन माइनस में x cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में 3/8 साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और ये काफ़ी बड़ा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, चलो।